टॉपिक है हमारा न्यूटन्स रिंग। और न्यूटन्स रिंग हम बात करेंगे, जो न्यूटन्स रिंग है इस टॉपिक से आपका वो है बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर। तो सबसे पहले न्यूटन्स रिंग क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स के सारे जो एक्सपेरिमेंट के अरेंजमेंट है उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि न्यूटन्स रिंग का जो अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स है, और सोर्स के सामने हमें लगा हुआ है एक लेंस, और लेंस के सामने लगा हुआ एक आपका पैरेलल ग्लास प्लेट जो कि 45 डिग्री पे है, और उसके नीचे आपके पास एक लेंस है, और उसके नीचे आपके पास एक ग्लास प्लेट है, और ग्लास प्लेट के जो ऊपर आपके सामने दिखा रहा है आईपीस है। और हम जैसे ही इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो वर्किंग है, हमारा जो मोटो यहाँ पे न्यूटन्स रिंग को जानना, कंस्ट्रक्शन की बात और जो इसकी फिनोमिना है उसको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा न्यूटन्स रिंग होता है वो क्या होता है। तो देखिए, आपने समझ गया कि आपके पास एक सोर्स होना चाहिए, एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, एक पैरेलल ग्लास प्लेट होनी चाहिए, आपके पास एक और ग्लास प्लेट होना चाहिए, और उसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखना पड़ेगा, और आप यहां से अपनी आंखों से इस एक्सपेरिमेंट को होते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले जो सोर्स है हमारा वो होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब ये होता है कि वो कोई करंट, जो उसकी जो लाइट है वो सिंगल डायरेक्शन में चलेगी। तो हम ये देखते हैं कि सोर्स से जैसे ही लाइट इस लेंस के ऊपर आती है, कन्वर्ज करके लाइट इस पैरेलल ग्लास प्लेट के ऊपर फेंकता है। तो जैसे इस पैरेलल ग्लास प्लेट के ऊपर लाइट आती है, तो लाइट आने के बाद टकराती है और वो इंसिडेंट होती है ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के पास और आपके पैरेलल ग्लास प्लेट के ऊपर। तो इससे लाइट कुछ नीचे आती है और वापस टकरा के कुछ ऊपर जाती है, जिससे आपका इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है, और वहां से हमें न्यूटन्स रिंग जो ये दिख रहा है आपको वो फॉर्म होते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। हम यहाँ पे थ्योरी क्या कहता है, इसका कहता है कि व्हेन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ लार्ज फोकल लेंथ इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट के ऊपर आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा। देखिए, अभी तक तो हमने इसका कंस्ट्रक्शन जाना, जो सारी वर्किंग होगी, जो न्यूटन्स रिंग बनेंगे इस पार्ट पे ही न्यूटन्स रिंग बनेंगे। इसी पार्ट को मैंने उठा के सिर्फ यहाँ पे आपको रख दिया हुआ है। तो कह रहा है कि व्हेन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ लार्ज फोकल लेंथ इज प्लेस्ड ऑन द ग्लास प्लेट, आपके इस ग्लास प्लेट के ऊपर एक लार्ज फोकल लेंथ रखा हुआ है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, और ये जो रे दिख रही है आपकी 1 2 ये आ रही है रे, इस आपका ये जो रे है दोनों, ये यही दोनों रे इस प्लेनो ग्लास लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ रही हैं, और यही से न्यूटन्स रिंग का फॉर्म होता है। देखिए, जब आपके पास दो लाइट होंगे, मतलब आपके पास दो इंटरफेरेंस के सोर्स होने चाहिए। अगर आपके पास दो इंटरफेरेंस का सोर्स होगा तभी आपका न्यूटन्स रिंग बनेगा। मैंने कहने का मतलब है, जब तक आपके दो लाइट सोर्सेज नहीं होंगे तब तक इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि एक लाइट सोर्सेज से इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं बनता है। आपके पास दो लाइट्स होने चाहिए और दोनों का सुपर इंपोज होना चाहिए। जब सुपर इंपोज होंगे लाइट तभी आपका इंटरफेरेंस का पैटर्न बनेगा। उसके बाद क्या कहता है, the thickness of the a thin film of air is formed between the lower surface of the plate। देखिए, ये जो प्लेट है आपका, इस प्लेट के ऊपर भी यहाँ पे जो है वो न्यूटन्स रिंग हमारा यहाँ पे बनता है, ड्यू टू ये एयर फिल्म है, और एयर के कारण ही जब ये लाइट एंटर करती है, जो ये रे एंटर करती है इस प्लेट आपकी ग्लास प्लेट और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में, तो यहाँ पे आपके न्यूटन्स रिंग जो होते हैं वो बनते हैं। फिर बात करें, द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज वेरी स्मॉल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स। देखिए, जो न्यूटन्स रिंग बनेंगे तो सबसे पहले जो न्यूटन्स रिंग हो यहाँ पे देखिए बहुत छोटा बनेगा, फिर बढ़ता 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 आगे बढ़ता बढ़ता चला, यहाँ पर भी छोटा, फिर बढ़ते 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 आगे। देखिए, इस पॉइंट में देखिए सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करते क्या चला, न्यूटन्स रिंग आपका ऐसे इंक्रीज होता चला जाता है। तो हम ये कहते हैं, फिर बात करें, इफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू फॉल नॉर्मली ऑन दिस फिल्म एट अ सेट ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड सीन इन द फिल्म। देखिए, जब आपका ये सेटअप होगा, और सेटअप जब आपके मोनोक्रोमेटिक लाइट को अलाउ कर देता है, और जब मोनोक्रोमेटिक को अलाउ करते हैं तो वहां से आपका इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है। जैसे आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वहां से न्यूटन्स रिंग बनने लगते हैं। और जहां पे मैंने ये डार्क दिखाया पॉइंट, वो डार्क जो है वो डार्क फ्रिंजेस है, उसके बगल में व्हाइट है, व्हाइट फ्रिंजेस है, फिर डार्क, फिर व्हाइट, फिर डार्क, फिर ये अल्टरनेट ऐसे बनते चले जाते हैं। मतलब आपका एक चीज यहाँ पे कॉमन चीज क्या होगा कि जो आपका मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट डार्क होगा, उसके बाद का ब्राइट होगा, ऐसे चलता चला जाएगा, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट चलते चले जाएंगे। तो हमने बताया सेंटर पॉइंट इज डार्क, जो आपका सेंटर पॉइंट होगा वो हमेशा डार्क होगा। उसके बाद मैंने लिखा है कि एंड इट मेक सर्कुलर फ्रिंजेस, जो आपके फ्रिंज बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, आपके सर्कुलर फ्रिंजेस बन रहे हैं। दूसरा में लिखा है न्यूटन्स रिंग आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स
रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर एंड लोअर सरफेस ऑन द एयर फिल्म। देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न कब बनेगा, जब आपका जो रे है वो आएंगे लोअर सरफेस से अपर सरफेस में, मतलब ये लाइट आ रही है फिर ऊपर जा रही है, जिससे कारण इंटरफेरेंस के पैटर्न बन रहे हैं। और इंटरफेरेंस का पैटर्न जब इस ग्लास प्लेट के ऊपर आता है, इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के कारण यहाँ पे जो न्यूटन रिंग हमारे फॉर्म होते हैं। और न्यूटन रिंग जो हमारे होते हैं वो दिखाते हैं हमें एक ब्राइट और एक डार्क, तो लेकिन जब सबसे मेन पॉइंट जो आपका सेंटर पॉइंट होगा वो हमेशा आपका डार्क पॉइंट होगा। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूटन रिंग के रिफ्लेक्शन के कारण किसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। थैंक यू।